हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, कल के डेट यानी 12 अक्टूबर 2023 के दिन विद्यार्थियों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। और आंदोलन का मुख्य कारण ये था कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका फाइनल अप्रूव 4-5 महीना पहले हो चुका है और स्टूडेंट्स को पेमेंट नहीं मिल रहा था। तो उसी के साथ बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका DNO DLC 4-5 महीने पहले अप्रूव हो चुका है और नेक्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो इसी को लेकर विद्यार्थियों के द्वारा कल के डेट यानी 12 अक्टूबर 2023 के दिन रांची ई कल्याण ऑफिस में एक आंदोलन किया था। और आंदोलन में इन्हीं सब बातों पर जो है ऑफिसर से सवाल पूछा गया था। तो क्या सवाल पूछा गया, क्या वहाँ पे मुद्दा उठा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिर पेमेंट कब तक मिलेगा, जिन स्टूडेंट्स का DNO DLC में अटका हुआ उसका नेक्स्ट स्टेप में कब तक वेरिफिकेशन हो पाएगा। उसी के साथ बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फुल पेमेंट नहीं मिला है, 40% 30% पेमेंट मिलकर रुक गया है। तो वैसे स्टूडेंट्स को फुल पेमेंट कब तक मिल सकता है। और उसी के साथ बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। जेन्युइन स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी उनका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो वैसे स्टूडेंट्स अपना फॉर्म को कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा आपके पास। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ कंप्लीट बने रहें। देन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कल के डेट में जो आंदोलन हुआ उसमें क्या बातचीत हुआ उसको हम देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज दिनांक 12/10/2023 को छात्रवृत्ति में हो रही देरी को लेकर के हम लोगों का एक विरोध प्रदर्शन था। आप लोगों के सहयोग से आज का प्रदर्शन सफल रहा। आज के प्रदर्शन में जो भी लोग आए हुए थे, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। झारखंड के तमाम जिलों से प्रदर्शन में भाग लेने के लिए छात्र छात्राएँ आए हुए थे। हम लोग पूरे झारखंड के छात्र छात्राओं की तरफ से आप लोगों की बातों को वहाँ रखा। हम शुरुआत करना चाहेंगे B.Ed के छात्रों से। B.Ed के छात्रों का अभी तक DNO अप्रूवल ही दिखा रहा है। उतना ही नहीं, B.Ed के लगभग सभी बच्चों का वित्तीय वर्ष 2021-22 का भी स्कॉलरशिप नहीं आया है। और B.Ed वालों के साथ एक और परेशानी थी कि उनका कोर्स में एक वोकेशनल कोर्स करके ऑप्शन आ रहा था, जिसके कारण बहुत से ऐसे छात्र थे जो रेगुलर में होते हुए भी गलती से वोकेशनल डाल दिए हैं। अब उनका वोकेशनल में अप्लाई होने के कारण कुछ बच्चों का एक ही कॉलेज में अलग अलग पैसा आ रहा है। कुछ बच्चों का ज़्यादा आ रहा है, कुछ बच्चों का कम आ रहा है। उसके लिए कहा गया कि आप लोगों के लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा और कॉलेजों से संपर्क किया जाएगा और आप लोग का सही किया जाएगा। जो वो रेगुलर थे, गलती से वोकेशनल डाले थे, वे सब अपने कॉलेज में संपर्क करेंगे ताकि उनका सही हो सके। अब आते हैं दूसरी बात पे। जब उनसे पूछा गया कि छात्र छात्राओं को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटमेंट नहीं दे रही है। जिस पर हम लोगों का सवाल था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटमेंट क्यों नहीं दे रही है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो पैसा छात्र छात्राओं को दिया जाता है वो पैसा स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से दिया जाता है। जैसे ST SC के लिए 75-25 का रेशियो है, OBC के लिए 40-60 का रेशियो है, BC के लिए 50-50 का रेशियो है। जिसको लेकर के केंद्र सरकार का कहना है कि आप अपने रेशियो का पैसा दे दीजिए बच्चों को और जो पैसा
सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बच्चों के खातों में डालेगी, जिस पर राज्य सरकार असहमति जता रही है। राज्य सरकार का कहना है कि आप पैसा राज्य सरकार को दीजिए, राज्य सरकार सभी को एक साथ और पूरा पैसा डाल देगी। इस बात पर एक सवाल खड़ा हुआ कि आखिर राज्य सरकार ऐसा क्यों बोल रही है, जिस पर TWC ऑफिसर ने बताया कि ST/SC के लगभग 30,000 छात्रों का पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे चुकी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 242 बच्चों का पैसा देने के लिए तैयार है। इसलिए राज्य सरकार का कहना है कि आप हमको पूरा पैसा दे दीजिए, हम बच्चों को एक साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिला करके डालेंगे। जिस पर हम लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है आपको, तो क्या बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा, जिस पर उनका कहना है कि राज्य सरकार पैसा देने के लिए दे सकती है, राज्य सरकार के राजकोष में पैसा रखा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार बच्चों को देने के लिए अलॉटमेंट नहीं कर रही है। इस बात से भी केंद्र सरकार अलाउ नहीं कर रही है कि बच्चों को आप पैसा दे दीजिए, हम आपको पैसा डाल देंगे। अर्थात केंद्र का कहना है कि आप अपने से पैसा मत दीजिए, हमको रिपोर्ट कीजिए कि किस बच्चे को कितना पैसा देना है, हम पैसा दे देंगे, और जब पैसा हम दिया तो फिर आप हमको रिपोर्ट बना के दीजिए, तब हम पैसा आपको देंगे। जिस पे कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों से बचा हुआ पैसा वापस मांगा, लेकिन सभी जिले अपने जो बचा हुआ पैसा था उसको बच्चों में बांट चुकी थी। राज्य सरकार ने उसका रिपोर्ट मांगा है कि आप उसका रिपोर्ट बना के दीजिए। अब रिपोर्ट बनाने में जिला को दिक्कत हो रहा है। मैंने पूछा, भाई जिला को क्यों दिक्कत हो रहा है रिपोर्ट बनाने में? तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फॉल्स स्कॉलरशिप भरे थे और उनको भी पैसा मिल चुका था। उस कारण से रिपोर्ट बनाने में मिसमैचिंग आ रहा है, और मिसमैचिंग आ रहा है तो उसको क्लियर करने में जिला को देरी हो रही है, और जिला को क्लियर करने में देरी हो रही है, इसलिए आप लोगों को पैसा मिलने में देरी हो रहा है। जिस पर हम लोगों के द्वारा पूछा गया कि स्कॉलरशिप आने में और कितना दिन लगेगा, देरी हो रही, कितना देरी लगेगा स्कॉलरशिप आने में। जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा तक हम लोग के बीच में ये मैटर चल रहा है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, और दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच में सारे बच्चों को पैसा दे दिया जाएगा। तो हम लोगों के द्वारा फिर कहा गया कि हाँ, स्कॉलरशिप नहीं आने के कारण बच्चे कॉलेज में पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और कॉलेज की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको अगला सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका एडमिट कार्ड कॉलेज रिलीज़ नहीं कर रही है, बहुत बच्चों का सर्टिफिकेट रिलीज़ नहीं कर रही है पैसा बाकी होने के कारण। जिस पर कार्रवाई करते हुए TWC ने कहा कि आज ही सभी जिलों के DC को नोटिस भेज दिया जाएगा कि वो अपने ज़िले में सभी कॉलेजों के साथ एक मीटिंग अरेंज करें और कॉलेजों को एक नोटिस दे कि किसी भी बच्चों का पैसा के चलते ना
एग्ज़ाम रुकना चाहिए, ना पढ़ाई रुकना चाहिए, ना सर्टिफिकेट रुकना चाहिए, जब तक कि स्कॉलरशिप नहीं आता है तब तक। फिर हम लोगों के द्वारा कहा गया कि जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तब तक बच्चों का स्टेटस ही बढ़ा दीजिए। जो बच्चों का DMO है रिसबमिटेड दिखा रहा है या फिर DLC है, उसको AA तक पहुंचा दीजिए, उसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए। जिस पर उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए अलाउ नहीं कर रही है, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, और जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ ना करे तब तक प्रोसेस आगे नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग चिंता ना करें, जो आप लोग का स्टेटस है दुर्गा पूजा के बाद सबका प्रोसेस चालू हो जाएगा और दिवाली तक में पैसा भी मिल जाएगा। और उन्होंने हम लोगों को एक सूचना दिया है कि सभी बचे हुए दिनों में अपना आधार सीडिंग करवा लें और KYC भी करवा लें। कई बार आधार सीडिंग नहीं होने के कारण बच्चों का पैसा सरकार के पास वापस लौट आता है। उन्होंने हमें एक नोटिस भी दिखाया जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो चीफ सेक्रेटरी को लिखे थे। वो आज तो हम लोग का प्रोटेस्ट 12-1 बजे के आसपास में ख़त्म हो गया था। उन्होंने बताया कि 2 बजे के आसपास में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस में बैठेंगे, उस समय जा कर के उनसे साइन करवा करके उसको चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया जाएगा, जिसमें उस नोटिस में हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मेंशन करते हुए केंद्र सरकार से अपील किया गया है कि आप बच्चों का पैसा देने का अलॉटमेंट दें। अगर आप पैसा नहीं भेज पा रहे हैं तो कम से कम अलॉटमेंट दे दें कि हम बच्चों को पैसा पे कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने उनके सामने एक और मुद्दा रखा कि कुछ बच्चों का DNO के पास से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है जबकि वो जेन्युइन बच्चे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे का ऐसा हुआ है तो वो अपने ज़िला के DWO ऑफिसर से जाकर संपर्क कर सकते हैं। उनका फिर से अप्रूवल किया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा एक शर्त रखा गया कि वो बच्चे जेन्युइन होना चाहिए, उनके पास जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एडिट करके अपलोड कर देते हैं, वैसे ही बच्चों का छाड़ दिया जाता है। तो आप लोगों से अपील है कि अगर कोई वैसे बच्चे होंगे जो जेन्युइन बच्चे होंगे, जिनका अपना जाति आवासीय आय सब कुछ सही होगा और उनका रिजेक्ट हो गया है, तो वो जा कर के अपने DWO ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। और उनके द्वारा एक और जानकारी दी गई कि अगले सप्ताह TWC ऑफिस में एक सेल लगाया जाएगा जिसमें 8-10 स्टाफ रहेंगे और एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिसमें बच्चे अपनी समस्या लिखवा सकते हैं और उनका समस्या का समाधान वहीं से तुरंत हो जाएगा। कुल मिलाकर बोले तो वहाँ से यही आश्वासन मिला है कि आप लोग इतना दिन वेट किए हैं तो दिवाली तक और वेट कर लीजिए। दुर्गा पूजा से लेकर के दिवाली के बीच में सभी का पैसा दिवाली से पहले उनके खातों में डाल दिया जाएगा। और लास्ट में हम लोगों ने एक डिमांड लेटर था जो हम लोगों का कि 30 से पहले अगर प्रोसेस चालू नहीं हुआ या हम लोग के खाते में पैसा नहीं आया तो फिर हम लोग उसके बाद धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। वो हम लोगों ने उनको दिया और उन्होंने हम लोगों से वादा किया कि हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों को ऐसी नौबत नहीं आएगी। कुल मिला के बोले तो यही
एक निष्कर्ष निकला वहाँ से जाकर के कि दिवाली तक रुकना है, कि दुर्गा पूजा के बाद प्रोसेस चालू हो जाएगा सबका। उन्होंने मेरा नंबर लिया है और हमसे कहा है कि जैसा भी अपडेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। आप पूरे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको सब तक अपडेट पहुंचा दीजिएगा। अगर वो अपडेट नहीं देते हैं तो दुर्गा पूजा तक हम भी रुकेंगे। दुर्गा पूजा के बाद एक बार हम भी कॉल करेंगे उनको, उनसे पूछेंगे अपडेट। जैसा अपडेट रहेगा वो अपडेट आप लोगों के बीच में दे दिया जाएगा। धन्यवाद। और अगर कुछ ऐसी बात छूटी होगी तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपका जितना भी कन्फ्यूजन ई कल्याण से रिलेटेड था, इस वीडियो के माध्यम से आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या तो फिर आप हमें इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।